मैं आपको अभी से बता दूं, ये आज की जो वीडियो ना बड़ी मज़े की है। और अभी से मैं ये भी कह दूं, मुझे पता है कि कुछ लोगों को बुरी भी लगेगी, खास करके शुभमन गिल के जो फैंस हैं उनको कुछ चीज़ें, मेरी बातें कड़वी भी लगेगी। लेकिन आपको पता है इस चैनल का नाम ही है वहीद खान की साफ सीधी बात है, तो साफ सीधी बात ही मैं करता हूँ। आज दूसरा दिन था जी इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट मैच का एट द फिरोज शाह कोटला ग्राउंड। एंड गिल प्लेड ब्रिलियंट इनिंग्स, 129, और मतलब उसकी 10वीं टेस्ट सेंचुरी है, हिज फिफ्थ सेंचुरी एज अ कैप्टन। तो मतलब कमाल, मतलब उसकी आज परफॉर्मेंस थी। एंड द थिंग इज़ दैट यार, जब से गिल ने डेब्यू किया 2021 में, जब ये पहला टेस्ट खेला था ऑस्ट्रेलिया में, उस वक्त भी इसने कुछ 50 वारा कुछ किए थे, 2 इनिंग्स बहुत अच्छी खेली थी। एंड यू कुड सी के यार इंडिया के पास एक क्लासी प्लेयर आया है। द पॉइज दैट ही शोज एट द क्रीज, उसका जो बैलेंस है, और फिर जिस तरह वो एफर्टलेसली, एक्सक्विजिटली जो शॉट्स खेलता है, तो आपको यक जैसे हमने क्योंकि फॉलो किया, इतने सालों से क्रिकेट देख रहे हैं, तो मोहम्मद अजहरुद्दीन हो गया, या सलीम मलिक हो गया, जहीर अब्बास हो गया, इन टाइप के प्लेयर्स का नाम आपके जहन में आता है। लाइक रियली गुड टू वॉच व्हेन दे आर इन द प्राइम। तो गिल भी ऐसे ही है, एंड ही इज़ वेरी काम एंड कंपोज ऑफ द क्रीज, आई लाइक दैट। उसका काम शैटर भी हुआ इंग्लैंड में, हमने देखा। एंड द इनिंग्स दैट ही प्लेड टुडे हैज पुट इंडिया इन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, टू नो टू वेज अबाउट इट। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यार ये वेस्ट इंडीज टीम इस मतलब कैसे बोलते हैं, इंडियन टीम के खिलाफ इतना कंटेस्ट नहीं है, क्योंकि जो वेस्ट इंडीज़ टीम, बल्कि इनफैक्ट आई पुट से इट लाइक दिस, कि जनवरी में जब पाकिस्तान आके खेली थी और एक टेस्ट जीत के भी गई थी, उससे थोड़े बहुत चेंजेस हैं। तो वो और ज़्यादा वेस्ट इंडीज़ की टीम थोड़ी सी वो हो गई है, मतलब इट्स नॉट बैलेंस्ड एट ऑल। लेकिन द वे इंडिया लाइक एज एक्सपेक्टेड डोमिनेशन था, आज इंडिया ने मतलब ओवरनाइट स्टार्ट किया, 518 पे डिक्लेयर किया। उसके बाद अभी वेस्ट इंडीज़ 140 पे 4 है, और अभी भी 378 रन पीछे है वो, ठीक। लेकिन जो मज़े की बात है ना, ये तो हो गई क्रिकेट, मतलब पता ही है कि इंडिया ने जीतना है, अब कितना जल्दी जीतती है देखना है। लेकिन जिस तरह से मतलब शुभमन गिल के, मतलब मेरे पास खासकर जो मेरे चैनल फॉलो करते हैं, दगादग मैसेजेस आ रहे हैं कि जी देखा आपने शुभमन गिल की इनिंग्स, देखिए आपने, वो फला था, वो ये था। स्टैटिस्टिक्स का सहारा लिया जा रहा है कि देखे जी, वो तो उसने कोहली का रिकॉर्ड जो है वो बराबर कर दिया, गवास्कर का रिकॉर्ड बराबर कर दिया, तो फलाना तो ढिमकाना तो ये और वो, और सारी बातें हो रही। देखिए यार, गिल बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन मैंने एक ट्रेंड नोटिस किया आजकल इन रिसेंट टाइम्स, कि हम प्लेयर को बहुत जल्दी हाईली रेट करते हैं, और हम बहुत जल्दी प्लेयर को फिर गिराते भी। यही गिल जब फेल होता है तो इसी को हंटर मारे जा रहे होते हैं कि ये अबे ये कैसे खेला। एक वक्त था जब गिल के बारे में कहा जाता था अभी किसकी पर्ची है, कैसे खेल रहा है इंडियन टीम में, ये भी वक्त हमने देखा, ठीक है ना। तो इतने जल्दबाजी मत करो। अब जो शुभमन गिल के फैंस हैं वो क्या चाहते हैं, मैं क्या बोलूं, कि जी गिल जो है वो तो मतलब इंडिया के लिए गॉड गिफ्टेड वो है, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन जो है ये कप्तान बनेगा, ये एक मतलब मास्टर लीडर होगा, ये जो है सर डोनाल्ड ब्रैडमैन से बड़ा बैट्समैन बनेगा, ये जो है सचिन तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर है, तो फला मतलब तारीफ है, मतलब सुननी है तो मैं सुना देता हूँ। लेकिन अगर सच सुनना है तो ये कि अभी गिल स्टिल स्टार्टिंग इस कैरियर। अभी आप असेस कर रहे हैं 10-100 तो आप असेस कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं असेस कर रहे हैं कि भाई मेरे उस 10-100 में से उसके 600 एट होम है, जिसमें 2 एट बांग्लादेश है, अगेंस्ट बांग्लादेश है, ठीक है। आप ये असेस नहीं कर रहे हैं। आज ये बातें हो रही है कि जी उसने तो मतलब स्टैट्स का सहारा लिया जा रहा है, ठीक है। मैं कहता हूँ भाई ये भी तो बताओ ना कि 21 इनिंग्स लगे उसको अपना पहला 100 करने के लिए टेस्ट में, ठीक है। जो एक बात मैं करता हूँ और जो एक फीलिंग है लोगों में कि शुभमन गिल को पुश किया जाता है, उसको एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है, फॉर वॉट एवर रीज़न, ठीक है। दे सब माइट से कि जी वो बड़ा अच्छा प्लेयर है, फ्यूचर है, प्रॉमिस है, होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन पुश तो मिला है ना यार। वरना 21 इनिंग्स मतलब किसी को दिए जाते हैं पहला टेस्ट सेंचुरी करने के लिए, दिए गए शुभमन गिल को दिए गए। फिर दूसरी चीज़, भाई जब तक के प्लेयर जाके ऑस्ट्रेलिया में 100 ना करे, जब तक के प्लेयर जाके न्यूजीलैंड में 100 ना करे, जब तक के प्लेयर जाके साउथ अफ्रीका में 100 ना करे, जहाँ पर यानी कि हमने साउथ अफ्रीका में भी देख लिया, हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देख लिया, गिल्स स्ट्रगल्ड दैर। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ यार, इंग्लैंड में अभी जो पिचेस दी गई है, ये वो पिचेस नहीं थी जो 2021 में इंडिया को मिली थी या 22 में मिली थी, ठीक है ना, टेस्ट मैचेस में। ये पिचेस पता नहीं क्या सोच रहे थे बेन स्टोक्स एंड मैकलम साहब, उसमें इंडिया की गलती तो नहीं है, लेकिन बहरहाल दे एंडेड अप प्रोड्यूसिंग विकेट्स विच वर मोर इंडियन इन नेचर देन एनीथिंग एल्स। और उस पर फिर मज़े, भाई इंडियन बैट्समैनों ने मज़े किए, और 2-2 ड्रॉ कर गए वो सीरीज, जिसमें गिल ने 400 कर दिए। लेकिन 400 किसी भी पिच पे करना एक सीरीज़ में, इट्स अ बिग अचीवमेंट, दस नॉट टू वेज अबाउट इट। मतलब
क्योंकि आप एक फ्लैट पिच पे भी जब 100 करते हैं ना तो आपको मेहनत करनी पड़ती है भाई, ऐसे नहीं बन जाते हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल अगर आप देखते हैं, इट्स टू अर्ली टू से कि ही इज़ गोइंग टू बी कैप्टन मैग्निफिसेंट फॉर इंडिया, ही इज़ गोइंग टू बी इस लेवल का बैट्समैन होगा। आप कोहली से उसको भी कंपेयर कर रहे हो जी, वो स्टैट्स कहते हैं कि जी कोहली भी जो है पहले मतलब उसने जो है जो 100 किए थे एज कैप्टन, उसको 18 टेस्ट लगे तो फला लगे। तो गवास्कर ने पहले जो एज कैप्टन पहले जो 5 टेस्ट किए 100 किए, उसको मतलब 10 टेस्ट लगे, गिल को 12 लगे। दीज आर ऑल नंबर्स यार, लेकिन नंबर से हट के भी तो देखो ना यार कि आप देखते क्या हो। अभी ही हैज़ टू बी टेस्टेड, ही हैज़ नॉट प्लेड एवरीवेयर, रिमेंबर दैट। अभी ही हैज़ टू बी टेस्टेड इन ऑस्ट्रेलिया, इन न्यूजीलैंड, इन साउथ अफ्रीका, इन श्रीलंका, फिर पता चलेगा कि कहाँ गिल स्टैंड करता है। जायसवाल को जो मैं इतना पसंद करता हूँ, जो कल मैंने जायसवाल में बात की जिसमें मुझे एक साहब ने कहा कि आप जायसवाल को वो करते हैं, गिल के बारे में नहीं करते, इसलिए क्योंकि जायसवाल ने वेस्ट इंडीज़ में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में वो 100 कर चुका है। एंड ये शोन कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता पिच पिच का कोई भी भाई, वो बंदा जो है ना दिलेर प्लेयर है। आज अगर आप जो जो देखने वाली बात है, अगर आप वाकई क्रिकेट के वो हैं मतलब फॉलो करते हैं आप डीपली, तो आप अगर एक चैंपियन टीम बननी है ना अपने मतलब वर्ल्ड में, तो आई में साउंड क्रिटिकल लेकिन सच बात, आपने 518 की है इस वेस्ट इंडीज़ टीम के खिलाफ, ठीक है, स्लो पिच है, सब कुछ है, स्लगिश पिच है, ठीक है। आप ये भी तो देखो यार, रन रेट आपने क्या रखा, नेट रन रेट 3.8 समथिंग या 3.4 समथिंग था, मतलब 4 भी नहीं था। तो भाई अगर आप चैंपियन टीम बनना चाहते हो तो फिर आपको ये जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह जैसी टीमें हैं ना, जो चैंपियंस हैं, ये अंडर 4 के रन रेट पे बैटिंग नहीं करती, स्पेशली व्हेन यू आर बैटिंग अगेंस्ट अ बॉलिंग विच इज मतलब लाइक आई वोंट से लाइक इट्स लाइक व्हाट यू कॉल इट वीक, बट आई से दैट इट वाज ओके, मतलब फॉर दीज कंडीशंस ये सील्स वगैरह बेचारे आधे से ज़्यादा ब्लंट हो गए थे। तो ये भी तो चीज़ देखो ना, अभी गिल को टाइम है, अभी गिल को टाइम दे भाई। उसको मैं वही एनडीटी वगैरह की मैं राइटअप देख रहा था, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ उसको मिला रहे हैं, कोहली से तो जी गवास्कर से, तो इससे अभी भाई टाइम है यार, अभी टाइम है भाई, अभी थोड़ा उसको टाइम दो। उसको इतना मत चढ़ाओ कि वो बेचारा जब उसकी जो कि हर प्लेयर के साथ होना है, हर प्लेयर का बैट पैच आता है, ऐसा ना हो कि फिर वो जो बैट पैच आए तो वो बेचारा रिकवरी नहीं कर पाए उससे। डोंट डू दिस। ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही इज़ अ गुड बैट्समैन, ही इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट। मैं नहीं कहता वो फ्यूचर नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसको पुश किया जा रहा है कप्तानी वगैरह में, मैं नहीं एग्री करता इस चीज़ से, ठीक है ना। क्योंकि भाई साफ सीधी बात, इंडिया में इस वक्त इंडिया इज़ ब्लेस्ड विथ टैलेंट, विच बहुत ऐसा टैलेंट है इंडियन क्रिकेट में जो कि इफ़ नॉट मतलब बेटर देन गिल, दे इक्वली गुड एज गिल। तो ये तो ना कहेंगे गिल कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी प्लेयर है, गिल जैसे प्लेयर है इंडिया में बहुत। मैं उंगलियों पे गिनाऊँ टीम में, आप देख लें उठा के इस वक्त। वो एक अलग बात है, गंभीर साहब ने साय सुदर्शन को भी उसमें डाल दिया, मतलब जिनको वो खिलाना चाहते हैं वो खिला रहे हैं, नीतीश कुमार को भी। मतलब नीतीश कुमार रेड्डी की कोई जगह बनती है टेस्ट टीम में यार, आप मुझे बताओ। लेकिन खिला रहे हैं, उसने आज 40 कर दिया, अब उसको जस्टिफाई होगा कि जी नीतीश कुमार रेड्डी ने 40 कर दिए। मतलब और क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इन पिचेस के ऊपर यार, मुझे बता दो। जब टाइम आता है, मैं कहता हूँ कि अगर इतने बड़े आप प्लेयर्स हैं, तो सिडनी में जब टेस्ट हो रहा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जब आपको परफॉर्म करना चाहिए था लास्ट टेस्ट में, नहीं किया परफॉर्म किसी ने भी, सब फेल हो गए। गिल भी फेल हुआ, नीतीश कुमार भी फारिग, उससे पहले भी वो 100 करके फारिग हो रहे थे, उधर क्यों नहीं परफॉर्म किया आपने। प्लेयर कौन याद किए जाते हैं, प्लेयर ब्रायन लारा को आज ग्रेट क्यों कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर को ग्रेट क्यों कहा जाता है, कोहली को ग्रेट क्यों किया जाता है, बिकॉज दी वर मैच विनर्स यार। ये डिफरेंट मतलब सर्कमस्टेंसेज में मैचेस जिताते थे आपको। ये कोई वो वाले नहीं थे गिल्ली डंडा के जी सीधी विकेट पर रन करो और निकल लो अपना घर पे करो। मैं नहीं कह रहा कि गिल ऐसा प्लेयर है कि जो कि सिर्फ घर पे रन करेगा, लेकिन अभी उसने किए नहीं है ना यार बाहर। जब साउथ अफ्रीका में आप गए, मतलब लास्ट ईयर की बात है, जब वो 2 टेस्ट हुए थे जिसमें बिल्कुल मतलब अजीब ही एक मतलब माइनफील्ड टाइप की पिचेस बनी। एक ऑस्ट्रेलिया जीता टेस्ट, एक अपना साउथ अफ्रीका जीता, फिर इंडिया ने उसको बराबर किया। उसमें किसने रन किए यार, मुझे बताया उसमें किसने। के राहुल ने पहले उसमें 100 किए थे, उसके जायसवाल ने सेकंड इनिंग में मार मार के हशर कर दिया। जायसवाल और रोहित ने जिता दिया था आपको, क्योंकि वो 70-80 का टारगेट तक मुश्किल हो गया था इंडिया के लिए, जिस टाइप की पिचेस थी वहाँ पर, डेंजरस पिचेस थी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें देखें यार, अभी मतलब गिल के क्योंकि फैन क्लब बन गया है, तो अब वही वाली बात वीडियो डाली जा रही है कि जी वो साय सुदर्शन को सिखा रहा है। तो फिर एक साहब का कमेंट आया कि जी वो साय सुदर्शन स्ट्रगल कर रहा था, गिल ने बताया तो वो सही हो गया। अबे भाई पहले उसको खुद तो इस्टेब्लिश होने दो। आई स्टिल से दिस, अभी बहुत टाइम है गिल के लिए भाई मेरे, अभी इसको थोड़ा छोड़ दो। अभी ठीक है कप्तान आपने बनाया हुआ है, इंग्लैंड ने अपने जो ब्लंडर्स किए एट होम, लेकिन अभी टाइम है। और अब देखिए मजे की बात पता है क्या, अब उसकी कप्तानी रिकॉर्ड को उठाने के लिए क्या कर रहे हैं, मतलब सारे फॉर्मेट्स को गिन के उठा देते हैं कि देखो जी इतने मैच जीता। अरे भाई मेरे, आप टेस्ट क्रिकेट की बात करो ना अभी यार। टेस्ट क्रिकेट में अभी उसने 6 टेस्ट मैचेस में कप्तानी की है, जिसमें से वो 3 जीता है, ठीक है, 2 हारा है।
और अब ये भी जीत जाएगा, ठीक है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम है तो ये भी जीत जाएगा, लेकिन टेस्ट को टेस्ट में रहने दो ना यार। आप उसके वनडे की कप्तानी भी यहाँ मिला रहे हो, तो फलां की भी यहाँ मिला रहे हो, मतलब ज्यादती नहीं है तो और क्या है यार। इसी तरह प्लेयर बर्बाद किए जाते हैं भाई मेरे। ओ भाई, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, ये जो ग्रेट्स आप कहते हैं, रिकी पॉन्टिंग वगैरह, ये कोई ऐसे नहीं हुआ कि इनको कोई 10 इनिंग्स में हमने कह दिया कि जी ग्रेट्स है। अरे भैया, जब इन्होंने रगड़ा खाया कोई कैसे बोलते हैं 50-60 टेस्ट मैचेस का, जब पता चल गया कि ऐसा था इनका ऑरा, कि आपको पता था कि सचिन ने आना है तो उसने रन्स करने ही करने हैं, लारा ने रन्स करने ही करने हैं, उस स्टेज पे जब ये आए ना गिल, फिर बेशक आप बोलो कि हाँ यार गिल तो गिल है भाई। अभी ये स्टेज पे नहीं आया मेरी, मतलब मैं अभी क्या बोलूँ आप लोग को यार, अभी ये स्टेज पे नहीं आया कि आप ये जब आए बैटिंग करने तो आप बोले हाँ यार गिल तो राउंड्स करेगा ही करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, गिल्स ने रन करने हैं। वो स्टेज होती है प्लेयर जब पहचाना जाता है कि हाँ यार ये है वर्ल्ड क्लास प्लेयर। तो आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड वाई, बिकॉज नॉट बिकॉज गिल गॉट रन, बिकॉज द वे पीपल आर रिएक्टिंग टू इट। कभी स्टैट्स का सहारा ले लेंगे, कभी किसी चीज़ का स्टार, अबे ऐसे नहीं होता भाई। आप प्लेयर को देखो, बहुत अच्छा प्लेयर है उसमें, मैं इवन बाबर का मैं कहता हूँ, इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट द पॉइंट इज दिस कि यार एक अच्छा प्लेयर होना और एक ग्रेड्स में जाना अभी बहुत फर्क है। बाबर ग्रेड्स में नहीं अभी तक जा पाया बिकॉज ऑफ हिज ओन मिस्टेक्स। अभी गिल इज टू अर्ली, ही स्टिल 26 यार, अभी तो उसका बहुत टाइम पड़ा हुआ है। अभी देखें अगले 3-4 साल में क्या होता है, कैसी चीज़ों को डील करता है। ये मैं ज़रूर उसकी तारीफ करूंगा कि यार आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग आफ्टर बीइंग मेड कैप्टन वो रन्स इतने करेगा, लेकिन उसने भाई एज कैप्टन बन के रन्स किए। दैट इज़ अ साइन ऑफ रियली, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइंस कि एक बंदा अगर इतना प्रेशर ले सकता है आराम से, कि वो कप्तानी में भी इतने रन्स कर रहा है, 400 उसने मतलब इंग्लैंड में पेल दिए थे, मतलब दैट्स अ लॉट, देयर इज नो टू वे अबाउट इट। रन्स भी उसका रिकॉर्ड हो ही जाएगा मोस्ट रन में भी, मतलब अब उससे वो डॉन ब्रैडमैन से मिला रहे हैं उसको कि जी वो डॉन ब्रैडमैन ने जो है स्टैट्स के हिसाब से कि जी उसने डॉन ब्रैडमैन साल में इतने किए थे एज अ कैप्टन, इसने इतने किए। अरे यार ये चीज़ें नहीं मैटर करती है, थोड़ी जल्दबाजी करना छोड़ दो यार, आराम से धीरज। मुझे पता है मेरी बातें बहुत कड़वी लगेंगी बहुत सारे लोगों को, वहीद भाई आप तो ये नहीं, ऐसा नहीं है भाई। प्लेयर उसी वक्त उस पर स्टैम्प लगती है ग्रेटनेस की जब वो एक सर्टेन स्टेज पे आता है। मैं फिर रिपीट करूं, जब वो ऐसा प्लेयर बनता है कि जब वो आए ना क्रीज पे, बैट्समैन की मैं बात कर रहा हूँ या ये मैं बॉलर की ले लें, वो स्टैम्प ग्रेटनेस की उस वक्त लगती है जब वो बॉल करने आए तो आपको पता होगा यार ये विकेट लेगा ही लेगा। जब वो बैटिंग करने आए तो चाहे आप 40 for 5 हो चाहे 20 for 6 हो, आपको पता है ये रन्स करेगा। दैट्स वेयर द ग्रेटनेस कम्स इन, ठीक है ना। द टेस्ट मैचेस दैट इंडिया लॉस्ट इन इंग्लैंड, उठा के देख लें उसमें गिल की क्या परफॉर्मेंस थी, खत्म कहानी है यार। अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत पोटेंशियल है। इसका पोटेंशियल तो इन बिशप ने अंडर 19 क्रिकेट में देख लिया था कि यार ये बहुत अच्छा प्लेयर बनेगा, उसमें दो नो टू वेज अबाउट इट। राहुल द्रविड़ अगर कह रहा है कि यार ही इज डेस्टिन्ड फॉर मतलब बिग थिंग्स, बिल्कुल राहुल द्रविड़ की नज़र बहुत अच्छी है, बिल्कुल होगा, लेकिन अभी नहीं यार। डोंट जंप द गन, डोंट स्टार्ट जंपिंग अराउंड के ओ जी गिल ने ये कर दिया, गिल ने वो कर दिया, ये ना करें, अभी रुक जाए ज़रा। क्योंकि मेरी नज़र में, मुझे आप कहेंगे ना, मैं आपको अभी कहता हूँ कि जायसवाल इज़ अ फार बेटर प्लेयर देन गिल। जायसवाल में जो चीज़ है ना यार, मतलब वो है, हंगर है उसके अंदर रन्स का। आज वो बेचारा अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गया। अब वो लोग जो है उसको ब्लेम कर रहे हैं गिल को कि इसने किया, गलती थी गिल की बिल्कुल, इसलिए क्योंकि जब एक स्ट्राइकर शॉट खेलता है, जायसवाल 173 पे आता है खेलने, इस लाइक मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर वो रन आउट नहीं होता जायसवाल, 99% जायसवाल वुड हैव गॉन टू स्कोर मोर देन 250, जिस तरह वो खेल रहा था, ठीक है ना। अब मसला ये है कि जब वो बैटिंग वो आया, उसने मिड ऑफ पे शॉट खेला, स्ट्राइकर ने कॉल कर दी ना यार, तो तुम पीछे मुड़ के क्या देख रहे हो फील्डर को, तुम किस चीज़ का। बाद में जब ऐसी रन आए तो उस वक्त तो नहीं गिल ने पीछे मुड़ के देखा कि क्या कर रहा है, मतलब बॉल कहाँ जा रही है। जायसवाल के टाइम पे मुड़ के देख रहे हैं, वो जस्ट स्प्लिट सेकंड की वजह से मिसकम्युनिकेशन हुई, जायसवाल बेचारा रन आउट हो गया। अच्छा, उस पर भी इट वॉज अ क्लोज रन आउट, अगर वो टेलीविजन एम्पायर शायद लेता मे भी कुछ और हमें नजर आता, लेकिन चले छोड़े उसको। लेकिन उसमें थी एक हद तक गिल की गलती, लेकिन ये नहीं था कि कोई वो प्लान करके आया था कि भाई इसको रन आउट कराऊंगा, ये सब नहीं था। वो हो गई गलती, हो गई होगी यार, ठीक है, ही मेड अप फॉर इट बाय स्कोरिंग 100, लेकिन जायसवाल लॉस्ट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। लेकिन मैं वही कहता हूँ कि ठीक है यार, ये कहानी खत्म हो गई, जस्ट अनदर इनिंग्स टू कम, स्टार्ट ऑफ फ्रेश, फिर करो 170, उसमें क्या मसला है यार। अगर आप ग्रेट हो तो करो, फिर दूसरे मैच में भी रन करो, तो वो कोई इशू नहीं है। तो वो तो खैर अब बातें तो लोग करते हैं, वो पता है, वो डिफरेंट कैंस बने हुए हैं, लेकिन गिल इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। बट आई से दिस कि अभी गलबाजी मत करो, अभी धीरज रखो भाई थोड़ा। कोहली ने जो ग्रेटनेस अचीव कर ली, वो भैया आप मतलब यार 39 टेस्ट मैचेस के बाद मतलब आप उसको कोहली से मिलाना शुरू कर दिया। वो स्टैट्स कह रहे हैं जी, वो स्टैट्स से यार, डू स्टैट आर स्टैट्स एवरीथिंग।
मैं आपको इतने प्लेयर्स बताऊं जिनके स्टैट्स कुछ नहीं थे, लेकिन क्या वो प्लेयर्स थे यार, मतलब उनको देख के वो प्लेयर जिन पे मतलब बंदा पैसा खर्च करेगा यार, इनको मैंने इसको देखना है मैंने बैटिंग करने के लिए, वो ग्रेटनेस होती है यार। बहरहाल चलें, इंडिया इज टोटली इन डोमिनेंट पोजीशन। और मुझे कल वेस्ट इंडीज़ ने फाइट तो थोड़ा किया सेकंड इनिंग में, उसने कैसे बोलते हैं चंद्रपॉल ने और उसने एलेक थिसी ने अच्छी बैटिंग की है, शे होप अभी बैटिंग कर रहा है, लेकिन जडेजा ऑलरेडी 3 विकेटें ले चुका है, कुलदीप है दूसरे एंड पे। आई डोंट सी देम सर्वाइविंग फॉर लॉन्ग, क्योंकि अभी तो 2 दिन हो गए, अब तीसरे दिन तो कल बॉल और थोड़ा सा मतलब ग्रिप करना शुरू करेगा, टर्न करना शुरू करेगा, तो इनका तो काम पूरा ही हो जाएगा। और अभी इतना 378 रन दे आर ट्रेलिंग, तो लाइक दे आर डन एंड डस्टेड इन दिस टेस्ट मैच अनटिल अनलेस क्योंकि बारिश वारिश हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन दे आर डन एंड डस्टेड। बाकी यार ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो अपना साहब है ना पृथ्वी शॉ साहब, इसमें मैंने बात इसलिए नहीं की क्योंकि पहले खबर आई कि जी ये मुशीर खान से लड़ पड़ा, एक कोई प्रैक्टिस मैच हो रहा था महाराष्ट्र मुंबई का, ठीक है, उसमें ये लड़ पड़ा, महाराष्ट्र से खेल रहा है वो, स्क्वाड में भी अनाउंस हुआ कि जी उससे वो लड़ पड़ा और ऐसा हुआ वैसा हुआ। उसके बाद फिर 3 दिन बाद उसने अपोलोजाइज़ किया कि नहीं जी वो मेरा भाइयों की तरह, मैं उसका बड़ा भाइयों की तरह हूँ और यूँ करके। यार अफसोस होता है कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं क्रिकेट में, मतलब क्या किसी के नाम लेना, लेकिन पृथ्वी शॉ इज सच अ मतलब ब्राइट टैलेंट, मतलब जो जिस तरह का ये प्लेयर है, इसको देखा है, इसकी मैंने अच्छी इनिंग्स देखा है इसको खेलते हुए प्राइम में, मतलब यार खेलता है बंदा वो, मतलब ही इज समथिंग। लेकिन यार मतलब हरकतें अभी क्या बोले यार इसमें, तो वो कहते हैं ना कि बंदा खुद जब छलांग लगाना चाहता है दरिया में तो क्या अभी बोले फिर उसको यार कि कितना रोके आप उसको। अब ये कोई हरकत थी करने वाली यार कि मुशीर खान एक जूनियर प्लेयर, उसके आप मतलब लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, मतलब वो भी रन्स करने के बाद 180 करने के बाद, क्यों भाई क्यों? ऑलरेडी आपकी रेपुटेशन खराब है, ऑलरेडी यू आउट ऑफ फेवर विद एवरीवन, व्हाई यू स्पॉइलिंग योर रेपुटेशन फर्दर? मतलब पता नहीं यहाँ से कहीं मतलब गैप होता है क्या होता है मुझे नहीं पता यार, लेकिन अजीब इनकी हरकतें होती हैं भाई, जिसकी वजह से ये और जो है ना फिर क्या होता है कि वो टच मी नॉट वाली सिचुएशन आ जाती है, कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं, कितना भी अच्छा प्लेयर, नहीं नहीं यार इसको रुको। मैं आपको बताऊँ पाकिस्तान में एक बॉलर है, था एक टेस्ट खेला उसे पाकिस्तान के लिए, उसका प्रॉब्लम क्या थी, गुड बॉलर यार, 400-500 उसकी विकटें फर्स्ट क्लास की, अब तो खैर उसने रिटायरमेंट ले ली, लेकिन यार उसके साथ प्रॉब्लम ये कि उसके बारे में वो हरकतें भी कुछ उसकी ऐसी थी उल्टी सीधी, थोड़ा सा मूड स्विंग्स ये वो करके अजीब हरकतें उनकी थी, वो बातें फैली और क्या हुआ एक स्टेज आई कि सबको पता था कि यार ये डिज़र्व करता है जगह, लेकिन हाथ लगाने को तैयार नहीं, क्योंकि नहीं यार कप्तान को बोलो कि यार इसको हम डालना चाहते हैं, नहीं नहीं यार उसको मत डालो टीम में, उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल है भाई, मैं नहीं इसको हैंडल कर सकता, मुझे ये दे दो बंदा। ये होता है फिर आपके साथ, जब आप बिहेवियरल आपको प्रॉब्लम आ जाता है ना, तो फिर कप्तान कहता है भगाओ भाई, मुझे नहीं चाहिए ऐसा बंदा, मुझे साफ़ सुथरा बंदा जो मुझे तंग ना करे, जो मैं कहूँ वो करे, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि एक टेढ़ा बंदा आपकी टीम में आ जाए तो वो पूरी टीम को ख़राब कर देता है अगर उसका बिहेवियर सही नहीं हो। तो पृथ्वी शॉ नीड्स टू वर्क ऑन दिस भाई, सीक हेल्प इफ ही वांट्स टू सीक हेल्प, लेकिन ही स्टिल गॉट अ लॉट ऑफ क्रिकेट लेफ्ट इन हिम। अफसोस होता है देख के, हमारे वहाँ भी ऐसे बहुत केसेस हुए हैं यार, मतलब ये जो शेन वॉर्न था इसका यही प्रॉब्लम था शुरू में, बिहेवियर प्रॉब्लम, लेकिन इसको पहले टेस्ट के बाद ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भेज दिया था 2-3 साल के लिए एकेडमी में कि चल भाई सीख कैसे क्रिकेट, सिर्फ क्रिकेट खेलना ऐसा चीज़ नहीं होती है, ये भी होता है बिहेव कैसे करते हो एज अ क्रिकेटर, एज अ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, क्या वो लेजेंड बना फिर देखें आप, तो ये होता है। पृथ्वी शॉ पे शायद उतना ध्यान नहीं दिया बीसीसीआई ने। एनीवे टेक केयर, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और भाई मैं फिर रिपीट कर दूं, गिल का जो भी मैंने कहा है मतलब दिल पे मत लियो, बात बिल्कुल मैं ठीक कर रहा हूँ, आप अग्री करें ना करें आपकी मर्जी, दैट्स योर ओपिनियन, लेकिन आई एम अनबायस्ड इन माई ओपिनियंस, और मैं समझता हूँ कि मतलब गिल साहब को जो है ना मतलब ही इस वक्त उनका टाइम चल रहा है। एनीवे टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।